हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के लिए हो या फिर कंप्यूटर के। तो हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है और इसका क्या यूज है कंप्यूटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है एक प्रकार की क्या होती है, डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे में शब्दों में अगर हम कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर एक ऐसा हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है और बिना मेमोरी के हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते, है ना। और कंप्यूटर किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जिस प्रकार से दिमाग काम करता है और बिना दिमाग के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है और मेमोरी की मदद से ही, जैसे ये सारी आपकी मेमोरी कार्ड्स होते हैं, इनकी मदद से ही हम डेटा को पूरी तरह से स्टोर कर पाते हैं। तो मेमोरी जो होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। सेल में डेटा बाइनरी कोड में के रूप में रहता है। बाइनरी कोड यानी 0 और 1 के रूप में हमारा जो डेटा है वो स्टोर रहता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी बहुत प्रकार की होती है, जैसे आप देखिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अन्य बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, है ना। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे कि आपको पता है, नाम से स्पष्ट होता है, प्राइमरी मतलब अस्थायी मेमोरी होती है और प्राथमिक मेमोरी भी कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मतलब जो कि फर्स्ट मेन मेमोरी हमारी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे कि सीपीयू के द्वारा सीधे यानी डायरेक्ट इसे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है और प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? बहुत ही लिमिटेड होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसमें इसका साइज जो है वो लगभग 4 GB तक होता है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल टू टाइप्स की होती है ना। ये आपका जैसे रैम और रोम टू टाइप्स की होती है। तो रैम जो है इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है। दूसरा होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो जो आपका रीड ओनली मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब जो आपका रैम है, रैम जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है। अब रैम का यूज क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही रहता है, यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन है, कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही हमारा डेटा रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होते ही डेटा हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये कहा जाए तो एक तरह से कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है रैम को, यानी कि कंप्यूटर ऑन रहने तक ही डेटा रहता है, ऑफ होते ही डेटा नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब डायनेमिक और स्टैटिक रैंडम, ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। एक होता है आपका डायनेमिक रैंडम, एक होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 टाइप्स की होती है। अब बात करते हैं हम रोम की। तो रोम कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपका जो पहला पार्ट है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ये काम क्या करता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्राम को रीड करने का काम करता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो नॉन वोलेटाइल की तरह होती है, मतलब एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद इसकी सामग्री कभी नहीं बदली जा सकती। मतलब कि प्रोग्राम को केवल रीड किया जा सकता है और इसमें किसी प्रकार से चेंजेस नहीं किए जा सकते। दूसरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक प्रकार से पी रोम के समान होता है, लेकिन इसमें मजबूत पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से इसे मिटाया जा सकता है और इसमें फिर से डेटा को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ये ईपी रोम के समान होता है, लेकिन इसे विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है और फिर विद्युत रूप से लिखा भी जा सकता है। तो रोम का सबसे लचीला प्रकार होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को होल्ड करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो स्थायी मेमोरी होती है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रहती है सेकेंडरी मेमोरी। इसका डाटा नष्ट नहीं होता है स्वयं से। ठीक है। अब इसमें होता है टू टाइप्स की, मैग्नेटिक डिस्क और एक होता है ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है। अब जैसे हम पहले की बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है या मैग्नेटिक टेप जो होता है, ये डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए चुंबकीय सामग्री के साथ, यानी मैग्नेटिक मतलब चुंबक, इसके साथ लेपित कर एक प्लास्टिक फिल्म प्रकार की सामग्री से बना होता है और डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और मतलब कि रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। दोनों प्रकार से इसमें काम किया जाता है। चुंबकीय टेप क्रमिक रूप से यानी एक सिक्वेंशियल तरीके से एक्सेस करता है और इसका यूज पुराने समय में बहुत अधिक किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज कम हो गया है क्योंकि इसके स्थान पर दूसरी जो स्टोरेज डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है ना, इनका यूज ज्यादा किए जाने लगा है। ठीक। अब इसमें आता है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का क्या काम होता है? फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है कि जो वर्गाकार आकार होने के कारण वृत्ताकार डिस्क होती है और चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है। फ्लॉपी की भंडारण क्षमता यानी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है फ्लॉपी की? 1.44 MB। ठीक है, यानी मेगाबाइट। ठीक है। इससे लेकर के 2.88 MB तक होती है। 2.88 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। फ्लॉपी डिस्क 3 आकार में उपलब्ध होती है, एक होती है 8 इंच की, एक होती है 5.5 इंच की, एक होती है 3.5 इंच की। तो ये अलग अलग प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती हैं जो कि वृत्ताकार होती हैं। ठीक है। अगला है आपको ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क अब कितने प्रकार की होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि लेजर द्वारा डेटा को लिखा पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लेजर द्वारा डेटा को राइट किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। ठीक है। अब ये 2 टाइप्स की होती हैं ऑप्टिकल डिस्क, एक होती है सीडी, दूसरी होती है डीवीडी। ठीक है। सीडी मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क। ठीक है। कंपैक्ट डिस्क मतलब ऑप्टिकल डिस्क का ही सबसे लोकप्रिय और कम खर्चीला प्रकार होता है। सीडी डिजिटल वीडियो या ऑडियो के स्टोरेज के साथ साथ डेटा स्टोरेज के रूप में भी बहुत सक्षम होती है और हार्ड डिस्क के विपरीत कंपैक्ट डिस्क जो है वो आसानी से निकाले जाने लायक होते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर लाए जा सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, जैसे सीडी रोम, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू इस प्रकार से होती हैं। अगला है आपका डीवीडी। ठीक है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क ये क्या काम करती है? इसे सुपर डेंसिटी डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। डीवीडी समान आयाम होने पर सीडी की तुलना में अधिक स्टोर करती है डेटा और ये डीवीडी कई गीगाबाइट डेटा यानी 4.7 GB से लेकर के 17.08 GB तक के डेटा को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। कितना डेटा रखती है डीवीडी?
4.7 GB से लेकर के 17.08 GB, ठीक है, इतना डेटा स्टोर करती है। डीवीडी का उपयोग मुख्य रूप से संगीत या फिल्मों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो म्यूजिक होते हैं काफी लंबे होते हैं संगीत, और टेलीविजन या कंप्यूटर पर भी चलाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, डीवीडी रोम, ठीक है, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी आर और डीवीडी आरडब्ल्यू, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्टिकल डिस्क 2 टाइप्स के होते हैं, सीडी और डीवीडी। मैग्नेटिक आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, यानी टेप से यानी चुंबकीय पदार्थों से बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपके मेमोरी के प्रकार हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आगे के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।